अतर काज़मी साहब, अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अब आज उनका ही बयान है कि वो मैंने जनरल फैज साहब का नाम गलती से ले लिया था, इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, इसे तारीख के हवाले कर दें। बट सवाल ये है कि आर्गूमेंट मुस्लिम लीग नून के पास भी यही है कि जी हमारे लोगों के साथ भी धांधली की गई है। आज ये मौलाना साहब तहरीक इंसाफ के करीब हैं, लेकिन उसके आर्गूमेंट यह है कि जी मौलाना साहब इसलिए गुस्से में हैं कि मौलाना साहब के हाथ कुछ नहीं आया, जो नया डिस्पेंसेशन बन रही है उसमें शायद आ जाए तो शायद वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। लेकिन जहां जीडीए एहतजाज कर रही है, जहां जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, जहां पीटीआई एहतजाज कर रही है, वहां मौलाना भी शामिल हो गए। तो ये कितना बड़ा सियासी बहरान है जो कि जन्म ले रहा है आपके नजदीक? देखिए, ऑब्वियसली मौलाना साहब ने कुछ बातें उन्होंने फरमाई हैं। बेहतर होता कि इलेक्शन से पहले वो ये हमें बता देते, उस वक्त बता देते कि जनाब क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुकूमत गिराई गई। 2 साल उन्होंने पूरा इंतजार किया, तो क्या वजह? ये भी क्वेश्चन उठता है कि मौलाना साहब ने उस वक्त क्यों नहीं हमें बताया कि किस तरीके से एक हुकूमत को गिराया गया। क्योंकि मौलाना पीडीएम के सरबराह थे। अगर आप पीडीएम के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं और उनकी इत्तेहादी हुकूमतों जमातों पे, तो मौलाना तो खुद उसकी सरबराही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मौलाना से भी पूछे जाने चाहिए कि भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं इस चीज को रेस किया। बाकी ये है कि ये इस इंतखाबात के नतीजे में जो सूरत हाल है, क्या उससे कोई बहरान निकलेगा? देखिए मुनीब साहब, आपको चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, तसलसल में देखना पड़ेगा। आप कभी भी बुराई से अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जो है एक अनफेयर प्रोसेस से आगे जो है फेयरनेस या बेहतर चीज के जो है वो गुमान नहीं रख सकते, या आप ये सोच नहीं सकते कि कोई बेहतरी होगी। अभी अगर आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, नताइज को तो आप बाद में छोड़ें। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 31 इंतखाबी निशान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या ये फेयर था? क्या इस तरह फेयरनेस होती है कि एक सियासी जमात से आपने इंतखाबी निशान ले लिया, ना जलसे की इजाजत, ना उनको जुलूस की इजाजत, तो उसके बावजूद भी जो है फिर ये नताइज सामने आए। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब कि वो कोई भी कौमी सतह का लीडर नहीं रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अवाम ने वाज़े मैंडेट दिया है, अवाम ने वाज़े तौर पे बता दिया है कि जिनको ये भी नहीं पता था कि जनाब सिंबल क्या है, वो आएंगे या नहीं आएंगे, फिर भी उनकी अक्सरियत है। तो मेरे ख्याल में मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो जब जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हर नशिस्त वो हारते थे, और उनकी जो हुकूमत गिरी थी उसमें नून लीग के टिकट का भी बड़ा किरदार था, इसलिए कि नून लीग पॉपुलर थी। बिल्कुल। उनका बयानिया लोग पसंद करते थे। तो राजा रियाज साहब ने समझा कि मुझे नून लीग का टिकट मिल जाएगा तो मेरा मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा। तो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन सियासी जमातों को थोड़ा सा ऊपर उठ के देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जनाब इस सूरत हाल से हम किस तरह निकले। अगर पीर पगाड़ा भी ये कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान चोर है, और नीचे से जो मजमे आगे से जिस किस्म के वो चैंट्स लगा रहा था और मजमा उनका जिस तरह शोर कर रहा था, तो उससे आपको अवामी मूड समझने की जरूरत है। पीर साहब ने भी फरमाया कि सैलाब के आगे आप बंद नहीं बांध सकते, एक जगह पे रोकेंगे दूसरी जगह पे वो निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल में मैंडेट को तस्लीम करें, जिसका जितना मैंडेट है वो उसको मिलना चाहिए। मैंडेट को तस्लीम करेंगे, ये आर्गूमेंट अपनी जगह। सदीक मलिक साहब, आप ये मानते हैं, वैसे ये जमात इंट्रोस्पेक्शन भी होती है ना कि यार इमरान खान की बयानिया सच्चा झूठा उसको छोड़ दें, गलत सही उसको भी छोड़ दें कि यार वो हमसे ज्यादा पॉपुलर था, उनके लोगों को ज्यादा सीटें मिली, ज्यादा मैंडेट मिला। इस बात की रिकग्निशन तो होगी जमात पे। अब देखिए, बड़ी वाज़े शक्ल में मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इंडिपेंडेंट्स अपनी हुकूमत बना लें। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि हम भी हुकूमत नहीं बनाएंगे, आपको भी नहीं हुकूमत बनाने देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, पिच उखाड़ के ले जाएंगे, विकटें तोड़ देंगे। ये क्या बात हुई? मुल्क कैसे चलेगा? यानी मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर ये जितनी बातें हो रही हैं ठीक हैं, तो आप ऐसा करें, आप मेजॉरिटी ले आएं और आप हुकूमत बना लें। तो आप बना लें, आप रीच आउट करें, आपको जो 5, 10, 50 सीटों की जरूरत है उसका एक अलायंस बनाएं और हुकूमत बना लें, हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये दावत तो मियां शहबाज शरीफ साहब दे चुके हैं। अब बार बार वो सवाल जिसका जवाब वो दे चुके हैं उसको उठाने से तो कुछ मिलेगा नहीं। सवाल तो ये है कि वो कह क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। नहीं, आज उन्होंने कह दिया खेलने देंगे, वो कहते हैं हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। आज बैरिस्टर सैफ साहब ने कह दिया नहीं, इमरान खान की हिदायत है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। अरे भाई, अरे यार, हिदायत विदायत को छोड़ें, सीधी बात करें। तो फिर ये गुफ्तगू क्या है?
आप ये देखिए ना कि सारी गुफ्तगू ये हुई, आपका सवाल ये था कि आप ये मानते हैं, तो मैंने कहा उनको बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह जी, आइए आप हुकूमत बना लें। फिर तो हुकूमत क्यों नहीं बनाते? मैं आखिरी बात करूंगा, अगर फैसला ऑलरेडी 25 का हो चुका है तो फिर इलेक्शन किस चीज का करवाना था आपने? बिल्कुल 25 दे दें, बात खत्म करें। अच्छा, यानी आप फैसला कर चुके हैं कि 25 से ज्यादा आएंगी तो धांधली होगी। यार ये कितनी अजीब बात है। आप जीते तो जीत, हम जीते तो फ्रॉड। अच्छा, क्या बात है यार। देखिए किस कदर इस खूबसूरत आर्गुमेंट को पेश किया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। खोखर साहब, ये ज्यादती वाली बात है। वो कहते हैं हमारी जीत को आप जीत ही नहीं मानते। मतलब अगर हम 70 पे भी जीते हैं, 60 पे भी जीते हैं, तो भाई उसको तो माने कि हम ठीक जीते हैं। देखिए मुनीब भाई, मजाक और सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम इस इलेक्शन की फ्रेमिंग को अगर देख लें तो इलेक्शन की फ्रेमिंग थी क्या? वो ये थी कि एक जमात से उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया। उस जमात को ना जलसे करने की इजाजत थी, ना जुलूस करने की इजाजत थी, ना कोई कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाजत थी। उनका कोई पोलिंग कैंप नहीं लगा, कोई पोलिंग एजेंट्स उनके नहीं थे। उनको इलेक्शन के दिन, क्योंकि उनकी डिजिटल प्रेजेंस ज्यादा है, तो उनके लिए मोबाइल नेटवर्क्स आपने पूरे मुल्क के अंदर बंद कर दिए। गिरफ्तारियों का एक सिलसिला था, गिरफ्तारियों का खौफ था। उनके कैंडिडेट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़कर चले गए, उन्हें बिल्कुल नए लोगों को टिकट देना पड़ा। तो ये इस इलेक्शन की फ्रेमिंग थी। और आखिरी हफ्ते में आपने 3 सजाएं भी साथ खड़काई कि ये तासुर देने के लिए कि जनाब इनकी कोई निजाम के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है और इनके करीब भी वोटर ना जाए। ये इलेक्शन की फ्रेमिंग थी। इसके बावजूद इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के लोगों ने एक वाज़ेह मैंडेट दिया है, और जिनके साथ सारी तरतीब बनाई हुई थी, मियां साहब का आपको याद होगा जब इलेक्शन के दिन वो स्टेटमेंट दी उन्होंने, जब ऑन चौधरी साहब के हल्के में वोट कास्ट करने गए, तो वहां पर एक सहाफी ने सवाल किया कि आप किस तरह की हुकूमत देख रहे हैं, लग रहा है मखलूत हुकूमत आएगी। तो मियां साहब ने उसको टोका, उनका खुदा का खौफ करें, क्या बात कर रहे हैं, मखलूत हुकूमत नहीं, सिंपल मेजोरिटी की बात करें। सिंपल मेजोरिटी के साथ हुकूमत आनी चाहिए पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए। तो जो गेम असल लगी हुई थी, जो ताश लगाई गई थी, वो तो एक सिंपल मेजोरिटी दिलाने की थी। वो तो जिस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने ये सारी गेम उल्टा दी और फिर पता चला कि जी इलेक्शंस जो है वो दूसरी जानिब जा रहे हैं, तो रात को सबसे पहले नताइज आने बंद हो गए। सारा मलबा मीडिया पर इनकी तरफ से डाला जाना शुरू हो गया। 2-3 दिन 4 दिन तो बड़ा मुस्लिम लीग नून ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया कि भाई आपने रिजल्ट्स क्यों दिखाए। बट खोखर साहब, ये एक मिनट सर, बात ये है कि वो मलिक साहब ने कहा ना कि हमने तो कहा है पीटीआई वालों को कि भाई बना लें, आप हुकूमत बना लें, अपना नंबर पूरे करें, बना लें। इसका भी मैं जवाब देता हूं। ये मलिक साहब मेरे बड़े भाई हैं। अब सूरत हाल तो असल जो है, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो माजी के हवाले से बयान दिया ना, आज की जो सूरत हाल है वो भी हमें पता है। कहा गया जमातों के सरबराहान को कि आप फलाने के घर पे चले जाएं, वहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारे मिल बैठ के करें। और सारे अच्छे बच्चों की तरह वहां पर पहुंच गए और बैठकर उन्होंने मिल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगले छोड़ ही नहीं रहे तहरीके इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए। और डॉक्टर साहब ये तवक्को कर रहे हैं, ये बाकी हम लोग ये तवक्को करें कि उन्हें हुकूमत बनाने दी जाएगी। उनके खिलाफ अभी भी जो एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया गया है, पीछे से पर्ची आई है कि इनको अभी भी हुकूमत नहीं देनी, सब इकट्ठे होकर बैठो और सब इकट्ठे होकर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाओ। एक सेकंड, अगले चाहते हैं, अगले कह रहे हैं, अगले चाह रहे हैं। भाई इमरान खान को किसने रोका है किसी से बात करने को? उन्होंने अभी कल परसों बयान दिया कि मैं नहीं बात करूंगा, मैं पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। अरे नहीं करोगे, मुझे इजाजत दो, मैं भी क्या करोगे? डॉक्टर साहब एक शेर सुना दूं। शेर पे ही आ जाए, बस सिर्फ शेर पे आ जाए। खुदा के वास्ते काबे से पर्दा ना उठा जालिम, ये ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। तो पर्दे के अंदर जो चीजें हैं, अब इस दौर की पर्दा उठेगा तो तब पता चलेगा कि ये पीटीएम 2 कैसे बन रही थी। ये तो साथ के साथ उठ जाए ना। नहीं, साथ के साथ वो फिर फसाद बढ़ जाएगा, साथ के साथ उठेगा तो बाद में वो क्या होता है, वो थप्पड़ जो बाद में याद आए वो तो मारना पड़ता है। चले, मैं फायदा हुआ अतर साहब, साथ के साथ ही खोलते चले जाएं। जो पीर पगाड़ा साहब ने कहा है कि हालात बहुत खराब है, पता नहीं शायद इमरजेंसी लग जाए, पता नहीं शायद मार्शल लॉ लग जाए, ये आपको लगता है बाय द वे स्टेटमेंट है या जितना अदम इस्तेकाम है या जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट की यहाँ बात हो रही है, खोखर साहब ने भी की, इट कैन इवेंचुअली लीड टू दैट कि अगर डिलीवरी ना हो, अगर अदम इस्तेकाम हो या एहतजाज हो रहा हो, हर जगह के लिए धांधली हो गई? देखिए, ऑब्वियसली जब इलेक्शन के बाद सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि इस्तेकाम आएगा,
लेकिन इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो सारा टेंटेड था, जहां पे शुरू में मुस्तफा भाई ने भी जिक्र किया कि आलमी जो रद्द अमल है, अगर आप बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरॉन की आप स्टेटमेंट देखें, उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि आपने लीगल प्रोसेसेस के जरिए वो जो सिंबल थे, इलेक्शन सिंबल थे, शनाख्त जिनकी काबिल शनाख्त इलेक्शन सिंबल, वो वापस लिए। आपने लीडरशिप को इलेक्शन से बाहर रखा। तो देखें, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये शुरू से आखिर तक इसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे।